हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए करियर की रीडिंग लेके आई हूँ। तो लेट्स सी कि अभी हमने रिसेंटली ही आपके लिए लव का गाइडेंस निकाला था। देखते हैं कि करियर के लिए कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। सो कैप्रिकॉर्न्स में करियर का कह रही हूँ, कैप्रिकॉर्न्स का करियर, कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि, सन, मून एंड राइजिंग मतलब असेंडेंट या फिर लगन आपका हो सकता है कैप्रिकॉर्न या मकर राशि में। ये राशि जो है आप इस राशि से ही देखते होंगे अपना जो भी भाग्य वगैरह है या फिर टैरो रीडिंग्स। तो ये राशि आपके लिए है, ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट कर सकती है। ओके, एक्सक्यूज़ मी। तो पहले मैं निकालूंगी कि आपके लिए क्या चल रहा है। तो इस समय मैं जिन कैप्रिकॉर्न से कनेक्ट कर रही हूँ वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने करियर में नई शुरुआत कर रहे हैं, या तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, कुछ सीख रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पर नहीं है। यंग एक कैप्रिकॉर्न एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि स्टार्ट कर रही है। स्टार्टअप्स बोल दिया मैंने, चलो स्टार्टअप्स हो सकता है, या फिर अपने करियर में बहुत आगे नहीं पहुँचे बट लर्निंग स्टेज पर है। ठीक है, लेट्स सी कि अभी आपके करियर में क्या चल रहा है। अगर ये चीज़ है आपकी तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। सीखने की ऊर्जा भी आ रही है, पढ़ाई की भी ऊर्जा आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप कुछ सीख रहे हो अपने करियर के लिए, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो ताकि आपके करियर को ग्रोथ मिले। आपने अपना कुछ शेयर करना भी स्टार्ट किया है, कुछ पढ़ाई लिखाई भी स्टार्ट की है, कुछ ना कुछ आप ना न्यू बिगनिंग कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपका ऑलरेडी कुछ करियर हो या फिर आप कुछ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो बट आपने नए तरीके से न्यू बिगिनिंग करी हो अभी रिसेंटली। कैप्रिकॉर्न्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न्स के करियर में इस समय, देख लेते हैं। आप लोग बहुत फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो रेस्ट के बाद, ऐसा लग रहा है कुछ समय रेस्ट हुआ होगा, कुछ समय तबीयत ख़राब रही होगी और या फिर किसी वजह से ब्रेक लगा हो करियर में और आपने नई चीज़ स्टार्ट की है। मेरे दोनों नोज़ में खुजली स्टार्ट हो गई है, नोस्ट्रल्स में। यस, काफ़ी समय से आपने वेट किया है कि आप जिस पे भी आपने इन्वेस्ट किया, जिस भी चीज़ पर इन्वेस्ट किया वो चीज़ ग्रो कर जाए बट वो ग्रो नहीं करी। और उसके बाद आपने सोचा कि चलो मैं न्यू बिगिनिंग कर लेता हूँ, किसी और चीज़ को स्टार्ट कर लेता हूँ, कोई और चीज़ की पढ़ाई कर लेता हूँ। और क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न्स यानी मकर राशि की लाइफ में, करियर में इस समय। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप ऑलरेडी भी यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। तो आप करियर में काफ़ी फोकस्ड हो, आप करियर में बहुत फोकस्ड हो, आप करियर में नई चीज़ें भी सीख रहे हो, आप करियर को बढ़ा भी रहे हो, अलोन में फोकस भी कर रहे हो। कभी कभी थोड़े से डिस्ट्रेस हो जाते हो कि चीज़ें काम नहीं कर रही हैं बिकॉज आपके जो प्लान्स हैं वो बहुत बड़े हैं। बट जब आप केवल अपने काम पे फोकस करते हो ना तो आपको अच्छा लगता है, तब आपको लगता है ठीक है ना, ये चीज़ है, ये चीज़ तो हो रही है ना एटलीस्ट। तो वो चीज़ आपके साथ हो रही है। तो कभी कभी आप इस ऊर्जा में रहते हो, इम्पेशंस की ऊर्जा में, और फिर उसके बाद जब आप फोकस में आ जाते हो ना, उस टाइम पे प्रेजेंट हो जाते हो, तब आप भूल जाते हो बाकी सारी चीज़ें, तब आप ये इम्पेशंस को भूल जाते हो। और कभी कभी आप इस न्यू बिगिनिंग की एनर्जी में आ जाते हो कि चलो कुछ नया सीखते हैं। ओके, और ये सब कुछ आप लोग इंट्यूटिवली कर रहे हो अपने करियर में। बहुत अच्छा प्रोग्रेस मुझे आपके करियर में दिखाई दे रहा है एट प्रेजेंट। देखते हैं कि आपके करियर में और क्या चीज़ चल रही है इस समय। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके करियर में फ्यूचर में क्या आने वाला है और क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो और क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न्स के करियर में। येस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए। कुछ कैप्रिकॉर्न्स जो है ओकल्ट आर्ट बोल रही, ओकल्ट साइंसेस में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हैं। अपनी इंट्यूशन के ज़रिए वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने फोकस के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन में वो बहुत सारी चीज़ों पे फोकस्ड है। तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस समय करियर में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस, बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। दैट्स सुपर। तो आगे देखते हैं आपके करियर में क्या आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आपके करियर में विश फुलफिलमेंट आने वाली है। जो आप चाहते हो, आपके मन की चीज़ें, आपके मन की मुराद पूरी होने वाली है आगे करियर में, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन में एक चीज़ का ध्यान रखना, बाहरी फोर्सेस हो सकती हैं। मन की मुराद ज़रूर पूरी होगी मगर ईगो में मत जाना।
ईगो में मत जाना। वो ईगो बड़ी बहुत मैं बोल रही थी ईगो बड़ी वो चीज़ है, ख़राब चीज़ है। तो ईगो में मत जाना, मतलब चढ़ने मत देना दिमाग पे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें देखो मिलनी है वो तो मिल के ही रहेंगी, जो चीज़ नहीं मिलनी है वो नहीं मिल के रहेंगी। जो चीज़ मिल गई है उसके लिए क्या वो पालना, जिसको जितना मिलना है उसको उतना मिलना है, जो लिखवा के आया है उसको मिलना है, बस इतनी सी बात है। मिल गया बहुत अच्छा, कहते हैं ना अपने मन का हो तो अच्छा, बट आपके मन का हो रहा है, आपके मन का होने वाला है, मगर उसको ना दिमाग पे चढ़ाना मत सक्सेस को, ये आपके लिए आ रहा है। क्योंकि मन मांगी मुराद पूरी होती है ना, तो कभी कभी दिमाग चढ़ जाते हैं हमारे। उसमें भी कोई इंसान है ना, जिस धरती पर रहते हैं वहाँ पे बहुत कॉमन चीज़ है, इसीलिए मैं आपको आगाह कर रही हूँ। तो क्या आने वाला है आपके लिए आगे फ्यूचर में, देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स के करियर में क्या आने वाला है। और काम आने वाला है, खूब सारा काम आने वाला है। मन लगा के काम कीजिए, ठीक है, अच्छा काम कीजिए, मन लगा के काम कीजिए। अबंडेंस है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपका करियर बहुत स्टेबल होता जा रहा है धीरे धीरे कैप्रिकॉन्स। अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे थे एज अ कैप्रिकॉन, बहुत मेहनती होते हैं कैप्रिकॉन्स, बहुत कर्मठ होते हैं, तो यस अब आपका करियर बहुत स्टेबिलिटी और बहुत फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं आपके करियर में। यस वेट की एनर्जी है, बहुत समय से बहुत मेहनत की एनर्जी है। आगे क्या आने वाला है कैप्रिकॉन्स के लिए, करियर इज़ गोइंग टू बी सुपर डुपर। नेक्स्ट 2026 तक तो मुझे लगता है आपके करियर में बहुत चेंजेस आ जाएंगे। जो भी कैप्रिकॉन ये चीज़ देख कर है, अगर आप बिज़नेस का सोच रहे हैं, आगे आप और ज़्यादा अपने करियर को एक्सपैंड करने वाले हैं। एकदम सिंगल अगर काम करते हैं, सिंगल लेवल पे काम करते हैं, तो आपके अंडर में लोग आ सकते हैं, ओके। लीडरशिप पोजीशन में जा सकते हैं, मैनेजरियल पोजीशन में जा सकते हैं, टीम लीड बन सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे कैप्रिकॉन्स अभी न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं कई चीज़ों में, बट आगे आपके लिए हो सकता है सेम जहाँ पे आप ऑलरेडी हो एस्टैब्लिश्ड उसमें, या फिर न्यू बिगिनिंग में जो है और एक्सपैंड करने के चांस है, और क्रिएटिवली आप अपनी चीज़ों को एक्सपैंड करोगे। सो मैनेजरियल पोजीशंस, बिजनेस लीडर्स की पोजीशंस, ये सब आपके लिए खुलेंगी फ्यूचर में 2025 से 2026 तक। बहुत बेहतरीन करियर होने वाला है आपका। अब ये मत सोचिएगा उसके लिए कि बिल्कुल करियर की ना ग्रोथ होगी स्लो, मगर 2026 तक आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। 2025 में ही डिफरेंस, 2026 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अबंडेंस रीच कर जाओगे 2026 तक अपने करियर में। योर फाइनेंसेस आर गोइंग टू वर्क वेरी वेल, ओके। अब देखते हैं कि आपको देखिए आपके करियर में आगे क्या आने वाला है, तो हमने देख ही लिया। एक चीज़ और देख लेते, एक बार और देख लेते हैं एक कार्ड कि क्या आने वाला है। उसके बाद देखते हैं कि क्या गाइडेंस, किस चीज़ से बचना चाहिए आपको, पहले देखेंगे। पहले टावर मूवमेंट आ गया, मैंने जो टावर मूवमेंट से बचना चाहिए आपके, मतलब करियर में हो सकता है बीच में ये भी हो कि जॉब ब्रेक हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है, ओके। इस चीज़ से बचना इन द सेंस कि, या फिर ये भी हो सकता है कि आप कुछ जॉब, ये टावर मोमेंट से बचे कैसे, टावर मोमेंट से कैसे बचे कैप्रिकॉन्स, लेट मी सी 1 सेकेंड। टावर मोमेंट से बचने का आपको यही है कि आपको अपने करियर पे ही फोकस करना है। अगर अपने रिलेशनशिप में फोकस करोगे ना, अगर आप रिलेशनशिप पे इस समय फोकस करोगे, या फिर उस तरफ आपका बहुत इंडिसीजन चल रहा है रिलेशनशिप स्टैग्नेंट पोजीशन में है, वहाँ फोकस हुआ तो करियर में बिगड़ सकती हैं चीज़ें, ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अवॉइड करना, बिकॉज रिलेशनशिप में काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी स्टैग्नेंसी है बहुत समय से। आपको अपने पूरा इस समय सिंगल सोलो फोकस करियर में लगाना है। बहुत पैशन चाहिए आपके करियर को इस समय, बहुत लीडरशिप चाहिए, ओके। और आपका जो लव लाइफ है, जो भी कैप्रिकॉन से वॉच कर रहे हैं, उनकी लव लाइफ अभी थोड़ी पेंडिंग पोजीशन में चल रही है, बहुत इनिशियल स्टेजेस में है, तो ब्रेकअप्स हो सकते हैं उसमें, जिसकी वजह से आप इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अवॉइड करना कि उस ब्रेकअप का इफेक्ट आपके करियर पे ना पड़े, नॉट बिकॉज कि रिलेशनशिप्स कम इम्पॉर्टेंट है और करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जस्ट बस आपको डिस्ट्रैक्ट करना है।
जब आप कर सकते हो ना, एक कभी कभी ऐसा होता है हमें बाउंड्री बनाना आना चाहिए, है ना। जब हमें पता है कि हमारी नॉर्मली क्या होता है, पर्सनल लाइफ अफेक्ट्स प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट्स पर्सनल लाइफ, बट जब हमें हेल्दी एक बाउंड्री बनानी आनी चाहिए ना, कि भाई पर्सनल लाइफ में अगर मेस चल रहा है और हमारी प्रोफेशनल लाइफ एक्चुअली ग्रो करने लग गई है, तो फिर क्यों नहीं हम बाउंड्री बनाते हैं। क्योंकि पर्सनल लाइफ जो है हमारी इफेक्ट हो रही है दूसरे पर्सन के साथ भी, उसकी एनर्जी से भी हो रही है। प्रोफेशनल लाइफ हमारी बहुत मेजरली हमारी एनर्जी से इम्पैक्टेड हो रही है। तो हमें बाउंड्री बनानी है यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपकी पर्सनल लाइफ का जो मेस है या वहाँ के जो ब्रेकअप्स हैं वो प्रोफेशनल लाइफ में एक्सटेंड ना करें। ये मेल्स तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं, फीमेल्स के लिए मुश्किल होता है। इसलिए ये स्पेशल गाइडेंस फीमेल्स के लिए है, ठीक है ना। फीमेल्स आर लेस प्रैक्टिकल इन दिस फील्ड। बट ऐसा नहीं है कि मेल्स नहीं होते। मैंने मेल्स भी बहुत सारे ऐसे अपने क्लाइंट्स देखे हैं जो कि जिनका काम तब तक ठीक नहीं होता जब तक उनका कनेक्शन नहीं ठीक होता है। ये क्वालिटी बट होती जनरली फीमेल्स में है, बट हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के मेल्स एंड फीमेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेल्स भी होते हैं ऐसे जो इफ़ेक्ट हो जाते हैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। तो आगे आपके करियर में क्या आ रहा है देखते हैं। और स्पेसिफिकली वो लोग होते हैं जो कि कम कॉन्फिडेंस में रहते हैं, अपने सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ जिनको ऑलरेडी वो डील कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप का जो धक्का लगता है वो करियर की गाड़ी को भी स्लो कर देता है ना। और क्या आ रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब रेजिस्ट मत करना, चेंजेस को रेजिस्ट मत करना और फ्लेक्सिबल रहना। थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है, फोकस की तरफ से रुकना नहीं है। अब जो आपका पैशन है ना, उसको आगे बढ़ने के लिए यूज़ करो। उसको लड़ने झगड़ने के लिए या फिर रेजिस्ट करने के लिए ज़्यादा चीज़ें यूज़ मत करना, एनर्जी वेस्ट होगी। या फिर कुछ पुरानी जो अपनी मानसिकता है उसको ही बनाए रखने में, उसमें भी वेस्ट मत करना। बस पैशन से, जुनून से आगे बढ़ो, ये चीज़ तुम्हारी मदद करेगी। यस, आगे बढ़ना है, न्यू बिगिनिंग्स करनी है तुम्हें करियर में, नई चीज़ें सीखते चलो। पुरानी चीज़ों को पकड़ के मत रखो, अरे ये था तो मैं ऐसे ही करना है, इस तरह से मेरी फैमिली वाले सीए बने थे तो मुझे सीए ही बनना है, फिर ऐसे ही बनना है, इसी तरह का पैटर्न फॉलो करना है, यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ तो फिर ऐसे ही करना है। ऐसा मत करना, ठीक है जी। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है करियर में, और एडवाइस अभी लास्ट में देखेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी, डिटैच्ड हो आप हर चीज़ से, आप अपने करियर को एंजॉय कर रहे हो, आप अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हो, और बहुत फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स आपकी होती जाएंगी। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तब भी, मैं पढ़ाई के लिए ना अलग से रीडिंग बनाऊंगी, पढ़ाई वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तब भी आप एक अपनी वर्क लाइफ का बैलेंस, अपनी पढ़ाई का बैलेंस बनाना सीख रहे हो, ठीक है। लेट्स सी, और ये बैलेंस बनाना सीखने के लिए बीच में कभी कभी चीज़ें उथल पुथल होंगी, तो डरना मत उससे कि अरे ये क्या हो गया, उथल पुथल हो गई फिर से। ओके, अपना टू डू लिस्ट, अपना टाइम शेड्यूल बनाते रहो। देखते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। अच्छे गुरु से, अच्छे टीचर से हमेशा जुड़े रहना। एक अच्छे अगर आप करियर में हो, बिजनेस में हो, तो अच्छे एक पर्सन से जो कि आपसे ऊपर की पोजीशन पे है, उससे जुड़े रहकर उससे गाइडेंस लेना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आपको भी अगले जब आगे उस पोजीशन पे पहुंचोगे तो वो टिट पिट्स काम आएंगे कि वो कैसे बिहेव करते हैं, वो किस तरह से आपको गाइड कर रहे हैं, वो किस तरह से अपनी डेली लाइफ को जीते हैं। तो ये अच्छा पर्सन आपकी रियल लाइफ में भी हो सकता है और वर्चुअल लाइफ में भी हो सकता है, यूट्यूब या फिर कहीं बुक्स वगैरह में। गाइडेंस आपके लिए एम्परर, आपको आगे लीडरशिप के लिए तैयार होना है, बहुत बड़े रोल के लिए तैयार होना है। जो अभी 2 सालों में आपका रोल होगा उससे बहुत आगे है आपका रोल, ठीक है ना। तो आप जो भी लेवल का सोच रहे हो, ओके, अगर आप जो भी लेवल का इन 2 सालों में अचीव करोगे, वो दैट इज़, यू कैन से इट इज़ जस्ट मे बी 50% ऑफ वॉट यू आर गोइंग टू एक्चुअली योर पोटेंशियल इज़। हायरोफेंट एंड एम्परर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हैं आपकी इस समय करियर की। नेक्स्ट 4 ईयर्स में मैं बोलूँगी, 2 ईयर्स में तो आप एडवांस करोगे, फिर डबल एडवांस करोगे नेक्स्ट 2 ईयर्स में, ऐसा मुझे लग रहा है आप लोग के लिए। तो एम्परर की ऊर्जा में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करो।
ओके चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो का जॉब हो, बिजनेस हो, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार रहो। अपनी फिजिकल बॉडी का भी ध्यान रखना, मेंटल बॉडी का भी ध्यान रखना, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं बहुत अबंडेंस है। क्या कर मतलब बहुत फ्लो है और ज़्यादा लीडरशिप, बिजनेस, आइडियाज़, भाई ग्रो करने वाले हो, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। बहुत बहुत वाइब्रेंट एनर्जी में हो कैप्रिकॉर्न, बहुत वर्क करा है तुम लोगों ने अपने पर। पता नहीं कितने समय बाद मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, थोड़ा मुझे ना रोना से आ रहा है कि यार इतनी अच्छी रीडिंग लिटरली। उफ, मेरे चैनल पे ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न्स ही हैं समहाउ। कैप्रिकॉर्न्स की ही रीडिंग थी और मतलब करियर बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई भी तरह की चिंता अपने माइंड से निकाल दो, आगे बढ़ रहे हो, बहुत आगे बढ़ोगे। फाइनली बस मैंने एक आपको एडवाइस दी है, ये एडवाइसेस आपकी सारी आ रही हैं, आगे बढ़ रहे हो। लेसन्स याद रखना अपने, जो भी पुरानी गलतियां होंगी उनको रिपीट मत करना, ठीक है। लीडरशिप है, बिजनेस स्किल्स है, अब रुकना नहीं है। ओके अब रुकना नहीं है और ईगो पे भी नहीं लेना। कोई भी चीज़ जो तुम्हारे लिए है वो तुम कर रहे हो, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। उसकी घमंड नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि हर किसी को अपना अपना एक रोल दिया गया है। चाहे कोई किसी भी पोजीशन पे हो, क्या चाहे वो महात्मा गांधी थे, चाहे वो कोई भी था, ठीक है ना, चाहे वो बी के शिवानी है, चाहे वो सदगुरु है, घमंड नहीं है इनको लेश मात्र का भी। ये चीज़ याद रखना, बिकॉज उनको पता है कि ये शरीर के द्वारा ये काम होना है ना। आपको यही समझना है कि मेरे शरीर के द्वारा ये काम होना है, मेरा कर्तव्य है, वो मुझे करना है। बस इतना ही ध्यान रखना हमेशा जब भी दिमाग चढ़े। और एक और चीज़ होती है, मेरे गुरु ने ही मुझे बताई है, जब भी ऐसा महसूस हो कि भाई मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, तब ये समझो मेरे से ऊपर भी कोई है। चाहे अगर तुम किसी इंसान को देखो तो बहुत अच्छी बात है, अगर इंसान को नहीं देखते, दो तरह के लोग होते हैं कि इंसान को देखते हैं अपने से ऊपर, गुरु को देखते हैं। जैसे मैं तो गुरु को देखती हूँ, भगवान को तो डेफिनेटली ही देखती हूँ। तो कुछ होते हैं जो सीधे भगवान की तरफ ही कहते हैं ये मेरे से ऊपर हैं, गुरु नहीं होते उनके। अगर जो भी स्थिति है तुम्हारी, उसके हिसाब से ये मान के चलो कि मेरे से ऊपर भी कोई है। और क्या एडवाइस है, टावर, जैसे मैंने तुम्हें बार बार बताया, ब्रेकअप की सिचुएशन लाइफ में आ सकती है। कभी कभी ऐसा होगा कि सब टूट गया, बिखर गया, ऐसा लगेगा, मगर कुछ नहीं बिखर रहा है, वो सफाई हो रही है, वो लाइफ की सफाई है। वो रिलेशनशिप्स की वजह से हो सकती है अनस्टेबिलिटी, कभी कभी हो सकता है तुम्हें मूव करना पड़ जाए एकदम से, जहाँ पे हो वहाँ की स्थितियाँ काम करनी बंद कर जाएं, बिकॉज न्यू बिगिनिंग्स के लिए सब प्रिपेयर किया जाएगा। तुम्हें चिंता नहीं करना, सक्सेस के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो बहुत 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 बुरी तरह से। इसलिए कोई भी नेगेटिविटी की चिंता मत करना। ये टावर मोमेंट बहुत पॉजिटिव रहेगा। जो भी ऑब्स्टेकल आएगा ना, बड़ा जॉब लॉस हो रहा है, कहीं रिज़ाइन करना पड़ा है एकदम से कंपनी ने निकाल दिया, या फिर कुछ एक एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग वर्ड कार्ड के साथ, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया, दिक करेंगी। एट ऑफ पेंटिकल्स एडवाइस तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कोई भी मेंटल, जैसे कहते हैं, इनर वर्क की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत बहुत मेहनत करके तुम यहाँ पे पहुँचे हो कैप्रिकॉर्न्स। कोई गाइडेंस ऐसा नहीं है जो कि ये कर लो, वो भाग रहे हो। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी कहीं कहीं आ जाती है, उसको निभा लेना। पुराने लेसन्स याद रखना, जहाँ जहाँ डगमगाए हो पीछे पास्ट में। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस करते रहो, बस डटे रहो। जो भी गलत स्थिति आ रही है, छोटी मोटी या बड़ी भी, वो सब कुछ तुम्हें नई पाथ पे लेके जा रही है, बहुत बहुत सक्सेस के पाथ पे। और ये भगवान की ही देन है तुम्हारे लिए, तुम्हारे द्वारा ये होना है और तुम ये करोगे, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन रीडिंग है। गॉड ब्लेस यू। 1919 दिखा मुझे। ओके, तो अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी है कैप्रिकॉर्न्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। इस रीडिंग को दोबारा देखिएगा जब भी मोटिवेशन की ज़रूरत हो ना, ये रीडिंग देखिएगा, कि ये रीडिंग तो मुझे ही मोटिवेट कर गई, इतना ज़्यादा रुला भी गई, ठीक है ना। तो यस, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।